अब कैसे होगा दहेज का इंतजाम। लाजो देखना इस बार खेतों में लहराती फसल देखकर दिल कह रहा है बहुत मुनाफा होगा। और जो लड़का मैंने देखा था पिछले साल अपनी सोना बिटिया के लिए, उसके साथ धूमधाम से विवाह करूंगा। अपनी बिटिया का गेहूं और आलू बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे हो जाएगा हमारी बिटिया के दहेज का इंतजाम। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल है इस बार हमारे खेत में, ईश्वर की कृपा से। कल ही बड़े भैया से बात करता हूँ, चले मेरे साथ उस लड़के के परिवार से मिलने, गणेश ने अपनी पत्नी लाजो से कहा। लाजो गणेश के लिए खाना लेकर आई थी। सुबह से खेत में काम जो कर रहा था, भूखा प्यासा। 3 बेटियों का बाप गणेश जरूरत से ज्यादा मेहनत करता ताकि अपनी बड़ी हो रही बेटियों का विवाह अच्छे घर में अच्छे वर के साथ कर सके। छोटी दोनों बेटियां तो पढ़ रही हैं अभी, लेकिन बड़ी बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो गई। BA फाइनल ईयर के एग्जाम दे रही थी और इसके आगे पढ़ने के लिए कॉलेज ही नहीं था। ना गांव में ना गांव के आसपास 2 साल से गणेश को उसके विवाह की फिक्र हो रही थी। एक अच्छा लड़का मिल भी गया था, जमीन जायदाद भी थी और पास के शहर में नौकरी भी करता था। गणेश उसी घर में अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था, लेकिन दहेज की व्यवस्था न होने के कारण एक बार मिलने के बाद दोबारा गया ही नहीं था। इस साल उसे विश्वास था कि उसके खेत में बहुत अच्छी फसल होगी और उस फसल को बेचकर वह कर पाएगा अपनी बेटी की शादी के दहेज का इंतजाम। अपने भाई के साथ उस लड़के के घर जाकर खुशी खुशी शादी की बात कराया और उधर से भी सोना को देखकर पसंद कर हाँ हो गई। सोना बहुत ही सुशील और सुंदर लड़की थी, एक ही नज़र में भाग गई उनको और कर दी गई शादी की तारीख तय। शादी से 1 महीने पहले इतनी बारिश और ओले पड़े कि गणेश सहित सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जिस रात ओले पड़ रहे थे, 1 मिनट के लिए आंख ना लगी गणेश की माथे पर। चिंता की लकीरें और आंखों में आंसू छुपाए पूरी रात बैठा रहा गणेश। अगले दिन सुबह खेतों का नजारा देख अपने आप को बुरी तरह से पराजित हुआ अनुभव कर रहा था। गणेश उसके खेत में पानी में सिर्फ फसल नहीं तैर रही थी बल्कि तैर रहे थे उसके सभी अरमान, अपनी बिटिया की धूमधाम से शादी कराने के अरमान। गणेश और लाजो बहुत रोए क्योंकि फसलों को बेचकर मिलने वाले पैसे से ही कर सकते थे वो दोनों अपनी बेटी की शादी के दहेज का इंतजाम, लेकिन अब तो सब बर्बाद हो गया था। गणेश लाजो से कहने लगा, लाजो अब कैसे होगा बिटिया के दहेज का इंतजाम, शादी की तारीख भी बहुत नजदीक है। इतने कम समय में क्या करेंगे, हमारी तो सारी उम्मीद इस फसल से थी, लेकिन ये तो सब बर्बाद हो गई। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिल बैठे जा रहा है। अब क्या होगा। अपने पति को ऐसे टूटते और निराश होते हुए देखकर लाजो ने कहा, सोना के पापा आप दुखी न हो, अब ईश्वर ने मुसीबत में डाला है तो निकलने का रास्ता भी वही सुझाएगा। क्यों न हम जमींदार जी से पैसे उधार ले लें, अगली फसल पर चुका देंगे। चलिए आप बात करके आइए, अब बिटिया को तो ब्याहना पड़ेगा, ऐसे अधर में रिश्ता तोड़ना सही ना होगा और टूटे हुए रिश्ते की बात जानकर कोई तैयार भी ना होगा। हमारी बेटी से शादी करने को आप ईश्वर पर विश्वास करिए और सब उन पर छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा। लाजो की सकारात्मकता भरी बातें सुनकर गणेश के अंदर भी आशा जागी और वह गया गांव के जमींदार साहब से पैसे उधार मांगने। जमींदार ने पैसे तो दे दिए, लेकिन बदले में उसके खेत के कागजात रखवा लिए। गणेश का मन तो नहीं था कि वह अपनी जमीन के कागज गिरवी रखे, क्योंकि वो जमीन ही उसकी जीविका का सहारा थी, लेकिन रख आया इस उम्मीद में कि अगली फसल के पैसे से छुड़ा लेगा अपने कागजात। गणेश और लाजो ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह किया, लेकिन वो खुशी के भाव नहीं थे उनके चेहरे पर जो होने चाहिए थे, बल्कि चिंता के भाव नजर आ रहे थे। जमीन के गिरवी रखे कागजात छुड़ाने के लिए चिंता के भाव। दोस्तों, जिस बेमौसम बारिश को देख हम शहर के लोग झूमते हैं, खुश होते हैं, वही बेमौसम बारिश किसानों के लिए अभिशाप होती है। खेतों में लहराती फसल से न जाने कितने सपने, न जाने कितनी ही उम्मीदें जुड़ी होती हैं। गणेश जैसे गरीब किसानों की
लेकिन ये अनचाहा बादलों से बरसता पानी उनके हर अरमान पर पानी फेर देता है।